दोस्तों कुछ दशक पहले ये माना जाता था कि टाइटनोबोआ जैसे विशाल और खतरनाक सांप के अलावा किसी और सांप ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया। लगभग 14 मीटर का ये भीमकाय सांप अपने आगे जो आज के ज़माने के छोटे छोटे जानवर हैं उनको मारने की क्षमता रखता ही था, लेकिन कई साल पहले जो डायनासोरस थे उनको भी घुटनों के बल लाने की क्षमता रखता था। लेकिन दोस्तों ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि जब डायनासोर्स ने इस धरती पर जन्म लिया था तब जो ये टाइटनोबोआ सांप था उस समय धरती पर मौजूद नहीं था। जैसे ही डायनासोर्स का अंत हुआ उसी के साथ साथ टाइटनोबोआ ने धरती पर जन्म लिया और करीब 1 करोड़ सालों तक टाइटनोबोआ जैसे सांप ने इस धरती पर राज किया। दोस्तों टाइटनोबोआ के अंत के बाद इस धरती पर करीब 5 करोड़ सालों बाद एक ऐसे विकराल सांप ने उत्पत्ति हुई जिसकी चर्चाएं हम लोगों ने भारतीय पौराणिक कथाओं में सुनी है। पर हाल ही में IIT रुड़की की रिसर्च में ये पता चला है कि भारत का सबसे विशालकाय और सबसे बड़ा सांप किसी अमेजन जंगल के नदी के किनारे नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत देश में पाया जाता था, और जिसका नाम था बासुकी इंडिकस, जो कि नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता था। ये सांप ना कि टाइटनोबोआ से विशाल थे बल्कि उसको टाइटनोबोआ को हराने की क्षमता भी रखते थे। अब अगर ऐसा क्या हो कि अगर टाइटनोबोआ और बासुकी इंडिकस में एक महामुकाबला हो जाए, क्या लगता है आपको कि या टाइटनोबोआ या बासुकी इंडिकस इन दोनों में से कौन सा जो सांप है वो जीत सकता है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हाल ही में मिले गुजरात में कुछ अवशेषों पर IIT रुड़की ने जब इसकी खोज की, दोस्तों इस खोज ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस खोज में जो अवशेष मिले थे उन पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप कोई टाइटनोबोआ नहीं बल्कि बासुकी इंडिकस है। दोस्तों भारत में जहां पर तापमान ज़्यादा हुआ करता था वहां पर बासुकी इंडिकस पाया जाता था। बासुकी इंडिकस अपने शिकार को कस कर पकड़ते थे और 4-5 कुंडलियां मारकर जो जानवर होते थे उनकी हड्डी पसलियों को तोड़ देते थे और उन्हें जिंदा ही निगल लेते थे। दोस्तों अगर बात करें टाइटनोबोआ का सामना अगर बासुकी इंडिकस से होता तो क्या जीत इसमें बासुकी इंडिकस की होती या टाइटनोबोआ की? दोस्तों प्रमाणों के हिसाब से जो टाइटनोबोआ था वह बासुकी इंडिकस से छोटा था, यानी कि जो टाइटनोबोआ था वो बासुकी इंडिकस से 2 मीटर छोटा था। और अगर बासुकी इंडिकस के सामने अगर टाइटनोबोआ आता तो इसमें जो जीत थी वो बासुकी इंडिकस की ही होती, क्योंकि बासुकी इंडिकस का बड़ा शरीर, मजबूत जबड़े और लंबाई में ज़्यादा होने के कारण भले ही थोड़ी मेहनत ही सही लेकिन अंत में इसमें जीत बासुकी इंडिकस की ही होती।